प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल लेते हैं। दो गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं, यानी दोबारा उसमें बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं, उसमें दोबारा नहीं डालते। बात कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो, बक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो। पहला सवाल, दोनों गेंदें लाल हों। दूसरा सवाल, प्रथम काली दूसरी लाल हो। तीसरा सवाल, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो तीसरे में तो एक काली एक लाल हो का मतलब ये है कि पहली लाल भी हो सकती है, दूसरी काली हो सकती है, या पहली काली हो सकती है, दूसरी लाल हो सकती है। तो पहली काली दूसरी लाल, या पहली लाल दूसरी काली, इसका मतलब ये हुआ। चलो आगे देखते हैं। दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल हमारी कितनी हैं? 10 काली हैं, 10 काली और 8 लाल। तो दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, दोनों गेंदें लाल होने का पहला सवाल है। दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, तो दोनों गेंदें अलग अलग घटनाएं हैं, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो दोनों उनकी प्रायिकता में गुणा हो जाएगी। एक गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल है हमारी 8/18, और फिर वो गेंद उसी में डाल दी गई है, बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। फिर वो उसी में डाल दी तो फिर 8 ही हो गई, 8 में फिर 18, तो इन दोनों गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। प्रथम काली दूसरी लाल गेंद, प्रथम काली की प्रायिकता कितनी होगी? प्रथम काली, काली को मैंने यहाँ लिख दिया 8/18, पीछे लिख दिया। दूसरी लाल गेंद, नहीं काली, तो काली हमारी कितनी है? ये 10 है, यही तो गड़बड़। 10 काली 8 लाल, तो 10 काली हैं तो 10/18, और दूसरी लाल गेंद है तो 8/18, तो ये उत्तर हो गया। तीसरा सवाल समझने योग्य है। तीसरे सवाल में क्या है? एक काली और दूसरी लाल गेंद हो, तो पहली काली हो और उसके साथ और दूसरी लाल हो, या पहली लाल हो और दूसरी काली हो, और आए हैं, तो और का मतलब गुणा करेंगे, यानी और का मतलब इंटरसेक्शन, और स्वतंत्र घटनाओं में इंटरसेक्शन की गुणा होती है, तो ये गुणा हो गई। और यहाँ का मतलब प्लस यूनियन, तो फिर इनकी गुणा हो गई, लाल की और काली की प्रायिकता। ये सरल कर लिया, उत्तर आ गया। आसान सवाल है। एक विशेष समस्या को एरबी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 1/3 है, यानी PA PB दी हुई है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। तो हल होने की प्रायिकता निकालेंगे। हल होने का मतलब ये है, या तो A हल कर सके या B कर सके। तो हल होने की प्रायिकता में यूनियन लगेगा, A या B। ये देखो, समस्या हल होने की प्रायिकता A या B, और यहाँ जहाँ आ जाए यहाँ यूनियन, तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और स्वतंत्र घटना है तो A इंटरसेक्शन B की जगह PA गुणा PB लिख सकता हूँ। इनकी वैल्यू रख दी, उत्तर आ गया। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, एक करता है और दूसरा नहीं करता, तो उसके लिए लिखेंगे हम, मान लो पहला A समस्या को A हल कर लेता है, B नहीं करता, या A नहीं करता B करता है, तो यहाँ शब्द आ गया। तो हमने PA, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इंटरसेक्शन है ये, इंटरसेक्शन में गुणा हो जाएगी स्वतंत्र घटनाओं में, तो हमने स्वतंत्र घटना में गुणा लिख दी, और यहाँ का मतलब प्लस कर दिया, और ये ऐसे कर दिया। अब
पी बी नोट को 1 माइनस पी बी करेंगे और पी ए नोट को 1 माइनस पी ए करेंगे तो सरल करके आंसर ही आ जाएगा। अगला सवाल, ताश के 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? ई घटना दी हुई है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म के पत्ते होते हैं, हुक्म के कितने होते हैं? 13। और निकाला गया पत्ता इक्का है। इक्का कितने होते हैं? टोटल में से इक्का होते हैं 4। हुक्म में भी एक इक्का होता है और पान में भी एक होता है और चिड़ी में भी एक होता है, ईंट में भी एक होता है। तो 4 इक्का होते हैं और हुक्म होते हैं 13। तो घटना ई पी ई कितनी हो गई? हुक्म के 13, 13/52। पी एफ कितना होगा? इक्का, 4/52। और दोनों में कॉमन क्या है? एक इक्का कॉमन होगा जरूर हुक्म में, क्योंकि हुक्म में एक ही होता है, बाकी 3 तो औरों के, तो एक कॉमन है, 1/52। फॉर्मूला लगा दिया, पी गुणा पी एफ निकाल के देखा हमने, 1/52 आया और पी इंटरसेक्शन एफ भी 1/52 है, तो घटना स्वतंत्र हैं। ऐसे आसान सवाल है, ध्यान रखना है बस। निकाला गया पत्ता काले रंग का है, इसी का दूसरा सवाल है। तो निकाला गया पत्ता काले रंग का, तो काले रंग के पत्ते होते हैं चिड़ी के और हुक्म के। तो चिड़ी के 13, हुक्म के 13, तो 26 हो गए। और निकाला गया पत्ता बादशाह का है, तो बादशाह होते हैं टोटल 4, तो 4/52, 26/52। और कॉमन क्या है भाई? काले पत्तों में 2 पत्ते हुक्म बादशाह के जरूर होते हैं, तो 2/52। सरल करके देख लें, फॉर्मूला लगा के दोनों की गुणा क्या 1/26 बैठ रही है? तो 1/26 बैठ रही है दोनों की गुणा, 1/26 ये रही, तो स्वतंत्र घटना है। इसी का तीसरा सवाल वो कहता है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम, एक बादशाह या एक बेगम। तो एक बादशाह 4 होते हैं, एक बेगम, बेगम भी 4 होती हैं, तो 8 हो गए, 8/52। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, बेगम या गुलाम भी 8 होते हैं, 8 और कॉमन बेगम बेगम कॉमन है, यानी 4 कॉमन है दोनों में, ये रहे, तो 4/52। सरल करके देखा, 4/52, इन दोनों की गुणा नहीं आ रही, इतनी आ रही है, तो स्वतंत्र घटना ये नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। एक छात्रावास में 60% हिंदी पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी पढ़ते हैं और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। छात्रों को यह दृश्य चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी पढ़ता है, न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो सबसे पहले हमने छात्रावास में 60%, तो पीएच कितना हो गया? 0.6। ये अंग्रेजी के लिए ई लिख दिया मैंने 0.4, दोनों को कॉमन लिख दिया मैंने 0.2। अब ये पी हिंदी नोट इंटरसेक्शन इंग्लिश नोट, कि कोई भी अखबार न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का पढ़ती है, तो इसको हटाएंगे, पूरे पे नोट लगाएंगे तो यूनियन बन जाएगा, 1 माइनस ऐसे बन जाएगा, और यूनियन का फॉर्मूला ये लग जाएगा। सरल कर लेंगे, सबके मान रख देंगे तो 0.2 आ जाएगा। कितना आसान है। यदि वह हिंदी और अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, यानी मैंने पहले बता दिया हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो हिंदी की घटना हो चुकी, हिंदी की घटना नीचे आएगी, और अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता निकलवावे तो ई ऊपर आएगा, PE/H फॉर्मूला लगा देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसी का सी सवाल, वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने की, तो अंग्रेजी का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये घटना नहीं, अंग्रेजी नीचे आ जाएगी, अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये पता चल रही है, ये घटना हो चुकी, तो उसके अखबार हिंदी H ऊपर आ जाएगी, यानी PH/E निकालनी है, और फॉर्मूला लगा दिया तो इतना आ गया। 18वां सवाल, 18वां थोड़ा सा भिन्न है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। दो घटनाएं भी स्वतंत्र
कहते हैं यदि स्वतंत्र घटनाओं में एक बी का विकल्प दिया है जो ज़्यादा सही लग रहा है हमें, ए नॉट बी नॉट, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नॉट हटाते में यूनियन आ गई, यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, माइनस के चिन्ह ब्रैकेट हटा दिया तो ये आ गया। अब स्वतंत्र घटना है तो इंटरसेक्शन में ऐसे ये फॉर्मूला हो गया। अब इनको फैक्टर कर लिए, इनके फैक्टर, तो इसमें तो एक कॉमन हो गया पहले दोनों में, और यहाँ में माइनस पी भी कॉमन हो गया तो ये इतना आ गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, और बच्चे कुछ ये यहाँ लिख दिए, तो विकल्प बी सही है आंसर का। ठीक है बच्चों, इन्हें बार बार करके देखना और बार बार सवाल को पढ़ना, और मैंने कैसे लिखा है तो तुम भी ऐसे लिखना सीखो, तो सवाल बोर्ड में कर सकते हो। थैंक यू।